बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कोकब न्याजी हूँ। मुसव्वर ज़ंजानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। ज़ंजानी सिलसिले से इनका ताल्लुक भी और बहुत ही मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। आज इनके साथ मैंने बात करनी है ज़ोडिएक साइंस पर, क्योंकि मुसव्वर ज़ंजानी साहब के पास बैठे हैं तो ज़ोडिएक साइंस पर बात ना हो, ऐसे नहीं हो सकता। आप लोगों की बात करनी है। 2025 स्टार्ट होने वाला है। 6 बुरूज पर आज बात करेंगे। पहले 6 बुरूज, उनको क्या फ़वाइद हासिल होने वाले हैं 2025 में, उनके लिए कैसा रहेगा। अगर ये वीडियो आप लोगों ने एंड तक देखनी है, क्या आप लोगों का बुर्ज उसमें शामिल है, क्योंकि आज पहले 6 बुरूज की बात है, फिर नेक्स्ट वीडियो में 6 बुरूज की अगलों की बात होगी। क्या फ़ायदे आने वाले हैं माली मामलात में, रिश्तों में, औलाद में, तमाम चीज़ें डिस्कस होंगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। आपकी मोहब्बत है कौकब, आप आ जाते हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, उनको रूहानी तौर के ऊपर किसी न किसी तौर पे गाइड कर रहे हैं। और ये एक अच्छी बात है कि आप हर एक से कुछ ना कुछ इल्म का ज़ख़ीरा इकट्ठा करते हैं, ताकि लोगों को हर जगह से फैज़ मिल सके। बिल्कुल। अब 2025 की जैसे कि आपने बात किया ना, तो 2025 अगर हम लोग देखें, तो इसको हम लोग 2 तरह से चेक करेंगे। ठीक है। पहली चीज़ है बाय एस्ट्रोलॉजिकली प्लैनेटरी पोज़ीशंस में, और उसके बाद इसका न्यूमरोलॉजी में नंबर आ जाता है। ठीक लेकिन है। 9 नंबर है, और 9 नंबर रिलेट करता है स्पिरिचुअलिटी में देखा जाए तो खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, क्योंकि इसी एतबार से ये फातिमी साल भी बना। ठीक अब है। रूहानी साल है, तो इसमें कहीं न कहीं पे स्पिरिचुअलिटी जो है, ये बहुत ज़्यादा अपने अरूज पे होगी। ठीक है। इसके अलावा रूहानियत का प्लैनेट, कुशादगी, रिस्क का प्लैनेट जुपिटर जो है, ये रहेगा तकरीबन कोई अक्टूबर के आखिर में और नवंबर के स्टार्टिंग में अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ठीक और है। फिर अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी मंथ ऑफ अगस्त में बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए अपने एग्जॉल्टेड हाउस में। ठीक है। जुपिटर का अपने एग्जॉल्टेड हाउस में आना, इट मीन्स कि ये पूरा साल शर्फ़ मुश्तरी की खुशबख्ती और रूहानियत के एतबार से भी कहीं न कहीं पे हर ज़ोडिक साइंस को फ़ायदा ज़रूर पहुँचाएगा। ठीक है। एक तो शर्फ़ मुश्तरी के एतबार से बहुत सारी दुआएँ, वज़ाइफ, अमाल भी इस साल में किए जा सकते हैं। इसके अलावा इस साल की इब्तिदा चूँकि 9 नंबर की इब्तिदा से हो रही है, और 9 नंबर से जो रूल करता है प्लैनेट, ये है मार्स। मार्स। मरीख की जो डेबिलिटेटेड पोज़ीशन है, इसने रेट्रोग्रेशन की ही सूरत में अपने डेबिलिटेटेड हाउस से निकल जाना है ठीक है। 21 जनवरी को। जी। तो इस एतबार से इस साल की इब्तिदा जो हो रही है, वो हर ज़ोडिक साइन के लिए किसी न किसी तौर पे एहतियात के साथ है। ठीक है। जहाँ पे खुशबख्ती है, रूहानियत है, स्पिरिचुअलिटी है, फ़वाइद हैं, इवन ऐसे तमाम लोग जिनकी साढ़सती भी चल रही है। अच्छा। सैटर्न की वजह से ज़ुहुल जो है अपना इस साल मंथ ऑफ अप्रैल में जब हाउस चेंज करेगा, तो बहुत सारे इस तरह के अफराद होंगे जिनकी साढ़सती ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। अकॉर्डिंग टू सन साइन देख लें, अकॉर्डिंग टू मून साइन देख लें, दोनों सूरतों में साढ़सती जो है ख़त्म होगी, तो ज़िंदगी में एक नया दौर भी शुरू होगा। बिल्कुल ठीक। तो इस एतबार से ये साल अपने अंदर बहुत सारी खुशबख्तियाँ, खूबसूरतियाँ लिए हुए नज़र आता है। ठीक है। अब इसकी इब्तिदा में अगर हम लोग चेक करते हैं, तो हमारे पास रमज़ान के ही माह में, जी। यानी कि मार्च के महीना में, जी। इस साल का जो पहला शमसी ग्रहण होगा, शमसी ग्रहण जिस टाइम पे हो रहा है, उसके साथ-साथ हमारे पास 7 सितारों का इज्तिमा भी है। यानी कि 7 सितारे जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं, अच्छा। और ये जो ग्रैंड अलायंस होता है प्लैनेट्स का, ये हर कुछ-कुछ सालों के बाद होता है। ठीक है। अब लास्ट टाइम जो ये ग्रैंड अलायंस हुआ था 2019 में, तब जो है कोविड का ज़माना आ गया। तो आप अच्छा। देखें पूरी दुनिया जो है वो लॉकडाउन की कैफियत में चली बिल्कुल। गई। यानी कि हर मुल्क में किसी न किसी तौर पे इमरजेंसी की सूरत-ए-हाल थी, बड़ा इवेंट, बहुत मेजर इवेंट होता है। बिल्कुल ऐसे ही। इसी तरह जब 2025 में भी ये ग्रैंड अलायंस होगा, तो इस साल में भी इंडिविजुअली तौर के ऊपर भी हर शख्स की ज़िंदगी में, मुल्कों की ज़िंदगियों में, और जो जंगी सूरत-ए-हाल बनी हुई है इस वक़्त बहुत सारे इस्लामी ममालिक में, वहाँ पे भी बहुत बड़ी मेजर तब्दीलियाँ होने जा रही हैं। ठीक है। तो इस एतबार से भी ये साल हर ज़ोडिक साइन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम अगर इंडिविजुअली तौर के ऊपर इसको चेंज करना शुरू करें, तो इसमें जो पहला ज़ोडिक साइन आ जाता है एरीज़ बुर्ज हमल। ठीक है। एरीज़ वालों के लिए इस साल के इब्तिदा के जो 2 महीने हैं, मंथ ऑफ जनवरी और फरवरी, ठीक है। ये एरीज़ वालों के लिए भी और इसके साथ स्कॉर्पियंस वालों के लिए भी। ये 2 ज़ोडिक साइन ऐसे हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है अपनी डिसीजन मेकिंग को लेके, ठीक है। सोच को, इमोशंस को, डिसीजंस को लेके। इसके बाद इन्हीं 2 ज़ोडिक साइंस की खुशबख्ती का जो दौर है, ये जाके स्टार्ट हो रहा है रमज़ान के महीने के बाद, यानी कि माह शव्वाल से, अच्छा। मंथ ऑफ अप्रैल से। अप्रैल से ऑनवर्ड्स एरीज़ और स्कॉर्पियंस का जो ज़हनी तौर के ऊपर तनाव खिंचाव है, फाइनेंशियली तौर के ऊपर प्रॉब्लम्स हैं, या फिर इनकी ज़िंदगी में अपनी मोहब्बत का हसूल है, अज़दवाजी ज़िंदगी से जी, रिलेटेड जी। मामलात हैं, या किसी जगह के ऊपर कोई पैसे फँसे हुए हैं, प्रॉब्लमैटिक हैं, या फिर अगर ये सफ़र की ख्वाहिश रखते हैं, ब्रॉड ट्रैवलिंग की, चाहे वो रिस्क के लिए हो, चाहे वो इनकी तालीम के लिए हो। जी।
हर लिहाज से इनका मंथ ऑफ अप्रैल के बाद का जो फेज है वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है। अब इसके बाद हम अगर अगले ज़ोडिक साइन की तरफ आ जाएं, तो अगले हमारे पास फिर ज़ोडिक साइन आता है टॉरस। टॉरस, ठीक है। टॉरस को हम लोग लिंक करते हैं लिब्रा के साथ, क्योंकि दोनों का रूलिंग साइन जो है वो सेम है। ठीक है। टॉरस और लिब्रंस वालों के लिए ये पूरा साल देखा जाए तो ये पूरा साल इब्तिदा में इनकी जिंदगियों में खुशबख्ती है, ठीक है। क्योंकि लिब्रंस वालों को थोड़ा सा फाइनेंशियली तौर के ऊपर केयर की जरूरत होगी, लेकिन टॉरस वालों को फाइनेंशियली तौर के ऊपर इस तरह के मसाइल नहीं है। बिल्कुल तो ठीक। इस एतबार से टॉरस और लिब्रंस वालों के लिए ये साल जो है निस्बतन खुशबख्ती के तौर के ऊपर इब्तिदा होगा। ठीक। टॉरस वालों का स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत, और सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि टॉरस वाले जब ऑलमोस्ट मिड ऑफ 2025 में पहुंचेंगे, यानी कि मंथ ऑफ मई उनका खत्म होगा, जी। जून से ऑनवर्ड टॉरस के खाने माल में जुपिटर की प्लेसमेंट आ जाएगी। तो इस एतबार से टॉरस वालों को फाइनेंशियली तौर के ऊपर अच्छा खासा फायदा होगा, ठीक है। बेनिफिट्स मिलेंगे। मंथ ऑफ जून से लेके इख्तिताम साल तक टॉरस वाला अपनी जिंदगी में खानगी तौर के ऊपर खुशहाली महसूस करेंगे, फाइनेंशियली तौर के ऊपर खुशबख्ती महसूस करेंगे, करियर में, कारोबार में आगे बढ़ने के वसाइल इनको मिलते हुए नजर आते हैं। इसके साथ टॉरस वालों की ज़िंदगी में अगर देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत टाइम जाके आएगा मंथ ऑफ अगस्त में, जब इनकी ज़िंदगी में अपनी शादी को लेके या अपनी मैरिटल लाइफ को लेके जी, जी। या शादी की ख्वाहिश को लेके इनकी ये चीज़ पूरी हो जाए। ठीक। ये चीज़ बहुत अच्छी है। और इसके साथ लिब्रा वालों को क्योंकि हमने इससे कनेक्ट किया है, इनका रोलिंग सेम सेम होने की वजह से, अब लिब्रंस वालों की ज़िंदगी में देखें तो जुपिटर की जो प्लेसमेंट चेंज हो रही है, वो लिब्रंस वालों को ज़िंदगी में स्पेशली मंथ ऑफ मई से लेके इख्तिताम 2025 तक इनको बैरून मुल्क ट्रैवल करवाएगा, रूहानी सफ़र करवाएगा, चाहे वो हज, उम्रा, ज़ियारात हों, इसकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। इवन ऐसे स्टूडेंट जो कि किसी जगह पे एडमिशन लेना चाह रहे हैं, जी। किसी यूनिवर्सिटी में या अपने कोई अपने होमलैंड से दूर किसी दूसरे मुल्क में कोर्सेज जो है अप्लाई करना चाहते हैं, तो उस एतबार से सही टाइम जो लिब्रंस वालों के लिए है वो जून से लेके दिसंबर तक का टाइम है। ठीक है। इसमें अगर अप्लाई करते हैं तो इनको इंशाल्लाह कामयाबी मिल जाएगी। या कोई ट्रैवलिंग के एतबार से ख्वाहिशात हों, तब भी मंथ ऑफ मई के बाद अगर ट्राई करते हैं तो उसमें इनको खुशबख्ती और कामयाबी मिलेगी। ठीक। अब इसके अलावा हम लोग अगर आगे बढ़ें तो आगे हमारे पास फिर आ जाता है जेमिनी। ठीक है। जेमिनी का सेम रूलिंग प्लैनेट है विर्गो के साथ। ठीक। विर्गो और जेमिनी दोनों को अगर हम लोग इकट्ठा करें तो इस साल की इब्तिदा में जेमिनी और विर्गो वालों के लिए इनको चाहिए कि थोड़ा सा पहले जो 2 महीने हैं, मंथ ऑफ जनवरी और फरवरी, ठीक है। इसमें दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा एतबार ना करें, अच्छा। क्योंकि दूसरों के ऊपर हद से ज़्यादा एतबार करना इनके लिए पहले 2 महीनों में मसले और प्रॉब्लम्स लेके आएंगे। बिल्कुल। पहले 2 महीने में इनको थोड़ी-सी एहतियात करने की ज़रूरत है। इनकी अपनी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी है, खुशबख्त नज़र आती है। और विर्गन्स और जेमिनी वालों के लिए सबसे खूबसूरत टाइम जो है वो होगा मंथ ऑफ अगस्त का। अच्छा। अगस्त के महीने में जब इनका रूलिंग प्लैनेट अपनी एक्सॉल्टेड पोजीशंस में रहेगा, तो इस एतबार से मंथ ऑफ अगस्त में चाहे इनकी कोई भी ख्वाहिश हो, इनकी ख्वाहिश है अपने घर को तब्दील करने की, इनकी ख्वाहिश है फाइनेंशियली तौर के ऊपर गेन हासिल करने की, ठीक है। या इनकी ख्वाहिश है कि ये अपनी प्रॉपर्टी बना लें, इन्वेस्टमेंट्स कर लें, या अगर इनकी ऐसी ख्वाहिश होगी कि ये अपने हसूल मुराद या हसूल शादी के एतबार से कोई चीज़ ठीक को है। पूरा कर लें, या इवन कोई शख्स किसी से मोहब्बत कर रहा है और अपनी मोहब्बत को भी शादी के ऊपर मुंतहा करना चाहता है, यानी कि पसंद की शादी करना जी, चाह जी। रहा है, तो उस एतबार से भी जेमिनी और विर्गन्स वालों के लिए मंथ ऑफ अगस्त, सितंबर, ये 2 महीने इस एतबार से बहुत अच्छे हैं कि इनको अपनी पसंद की शादी के एतबार से बहुत अच्छे असबाब मुहैया होंगे। बिल्कुल ठीक। इसके साथ-साथ अगर हम लोग देखें तो इनके लिए स्पेशली जेमिनी वालों के लिए भी और विर्गन्स वालों के लिए भी ख्वाहिशात का पूरा होना, ठीक है। सोशली तौर के ऊपर लिंक्स का ग्रो होना, इसके साथ इनकी ज़िंदगी में अचानक से माली तौर के ऊपर फ़ायदा मिल जाना। इसके लिए अक्टूबर का आखिरी 10 दिन और नवंबर के पहले 10 दिन, ये इन दोनों ज़ोडिक साइंस के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा। इस साल में इन्होंने अगर कोई भी अपनी ख्वाहिश पूरी करनी हो, दूसरों से करवानी हो, या फाइनेंशियली तौर के ऊपर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट या बिजनेस करना हो, तो इस एतबार से इनके लिए सही टाइम जो है अक्टूबर के आखिरी 10 दिन और नवंबर के पहले 10 दिन। ये इनकी ज़िंदगी में इस तरह के हैं कि जिसमें इनकी हर तरह की मुराद, हर तरह की ख्वाहिश इनकी इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया मुसव्वर ज़ंजानी साहब, आपने वक्त दिया। नाजरीन, मुसव्वर ज़ंजानी साहब की आपने प्रेडिक्शन सुनी, इनके व्यूज़ सुने, एनालिसिस सुने, ज़ोडिक साइंस के हवाले से आप लोगों के हवाले से बात किया आज मुसव्वर ज़ंजानी साहब ने। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे और मुसव्वर ज़ंजानी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।